सबको जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को जो बहुत आशीष किया, जबकि हम उसकी आराधना को किए हैं। और इन दिनों में हम जो परमेश्वर का सामर्थ्य काम को हम क्या कर रहे हैं, कलीसिया में देख पा रहे हैं। बहुत सालों के पहले परमेश्वर ने ये वादा कलीसिया से किया था कि मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा और अधरों का फाटक इसे प्रबल नहीं कर पाएगा। और अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि पिछले सालों में बहुत सारे जो परिस्थिति कलीसिया में आया और जो बहुत सारे कठिन परिस्थिति में से भी गुजारना पड़ा, पर हम देख पाते हैं कि प्रभु ने जो वादा किया उस वादा में प्रभु अटल रहा, प्रभु स्थिर रहा और सचमुच में अधरों का फाटक जो प्रबल नहीं हो पाया, पर प्रभु अपना कलीसिया को बना रहे हैं। और इसीलिए जो आज के दिन हम देख पा रहे हैं कि कलीसिया में प्रभु जो विस्तार दिया, इतने सारे डिपार्टमेंट्स प्रभु ने दिया और प्रभु अपना मर्जी के अनुसार जो कलीसिया को बना रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर वो जो वादा करते हैं वो उस वादा को पूरी भी करता है। हमारा परमेश्वर वादा को पूरी करने वाला परमेश्वर, तो इसलिए प्रभु का वादा को कभी भी हल्का ना ले, क्योंकि परमेश्वर का वादा को जब हम विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ हम ग्रहण करते हैं, उस वादा पूरी होने में भी हम अपना आंखों से हम देख सकते हैं, हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस जून महीना के लिए प्रभु ने वादा किया था कि इस महीना क्या मंथ ऑफ सॉल्यूशन, समाधान का महीना। तो हम जानते हैं कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या किया, समाधान को दिया। और अभी भी अगर आपको लगता है कि प्रभु का उस वादा आपके जीवन में पूरी नहीं हुआ है, मेरे प्यारे निराश ना होइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो वो वादा करता है वो उस वादा को पूरी भी करता है। तो प्रभु अपना वादा को हमारे जीवन में जरूर पूरी करेगा। प्रभु सारे समस्या का समाधान जरूर हमारे जीवन में देगा। पर मैं जैसे हमेशा कहती हूँ और बाइबल भी जैसे हमें सिखाती है कि हमें भी क्या करना है, कुछ करना है। जब हम अपना जगह में स्थिर रहते हैं, जब हम अपना काम में सही रहता है, तब परमेश्वर भी अपना कार्य को हमें क्या करते हैं, करके दिखाता है। तो हम सब कोई जानते हैं कि प्रभु ने कुछ हथियार क्या किया है, हमारे हाथों में दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि समस्या समाधान होने के लिए क्या हथियार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? परमेश्वर ने क्या ऐसा हथियार हमें दिया? हाँ, प्रार्थना का हथियार, राइट, वेरी गुड। हम जानते हैं कि प्रार्थना में क्या हो जाता है, हमें समाधान प्राप्त होता है, हम समाधान को पा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो चमत्कार को करने वाला, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो प्रार्थना के द्वारा हम क्या पा सकते हैं, अपना जीवन में समाधान पा सकते हैं। और जबकि हम कलीसिया को देखते हैं, अपना जीवन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं, तो हम जानते हैं कि विभिन्न रीति के प्रार्थना के विषय हमारे सामने रखा गया है। क्या क्या प्रार्थना? हम जानते हैं कि दोनों जन मिलकर प्रार्थना, राइट, बाइबल हमें सिखाता है। और हम कलीसिया में भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीमेंट प्रेयर, दोनों मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करते हैं। और जो योर मिरेकल टाइम है, मॉर्निंग डिवोशन है, हम क्या करते हैं, विभिन्न रीति से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ प्रार्थना में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। हो सकता है कि बहुत समय हम प्रार्थना नहीं करते हैं, पर हम क्या होते हैं, उस प्रार्थना का सहभागिता में हम क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, प्रभु से कहते हैं, अपना जो प्रार्थना करने वाले जो सहभागी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे कहते हैं कि आप मेरे लिए क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो बहुत समय क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग डिवोशन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर हम जो एग्रीमेंट प्रेयर कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, बस इतना ही क्या है, काफी है। किसी ना किसी प्रार्थना के द्वारा तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, प्रार्थना समस्या क्या हो जाए, समाधान हो जाएगा। पर मेरे प्यारे, ये सारे प्रार्थना में शामिल होना इट्स वेरी गुड, क्या है, बहुत ही अच्छा बात है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान होने का कारण हम व्यक्तिगत जीवन में हम क्या करें, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन हम क्या करें, उससे बिताए। व्यक्तिगत एक प्रार्थना का जीवन हमारा जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन समाधान को क्या करता है, लाता है। अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे, मत्ती लिखित सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल हो, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए थोड़ा देरी हो गया। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका
6 अध्याय और उसका जो 6 वचन को अगर हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि हम क्या करें, एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन को हम क्या करें, प्राप्त करें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना कर, तू कोठरी में जा, दरवाजा को बंद कर और जो परमेश्वर गुप्त में है वो तेरे प्रार्थना को सुनकर क्या करेगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे, हम परमेश्वर का लोग होने का कारण, परमेश्वर का संतान होने का कारण, मसीही होने का कारण हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक जो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन को हम क्या करें, प्राप्त करें। अभी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना, क्योंकि मैं तो बहुत ही मामूली इंसान हूँ, मैं तो अति सामान्य हूँ, कैसे मेरे प्रार्थना क्या करेगा, मेरे जीवन में समस्या का समाधान को लाएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि सच में कैसे हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में समस्या का समाधान को लाता है और हमारे जीवन को आशीष करता है। पहला यह है कि जब हम देखते हैं कि देखिए, हम में से सभी का जीवन में हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा विषय होता है, कुछ ना कुछ ऐसा समस्या होता है कि जो हम किसी के सामने क्या नहीं कर सकते हैं, प्रकाश नहीं कर सकते हैं। राइट? आप में से कोई गया इस परिस्थिति से कि आपको समाधान चाहिए पर आप उस परिस्थिति को किसी के सामने आप क्या नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो सकता है कि डर के कारण, ना तो शर्म के कारण, ना तो वो बहुत ही व्यक्तिगत ऐसा कुछ विषय हो सकता है कि कोई बीमारी, ना तो कोई सांसारिक जो पारिवारिक कुछ परिस्थिति, जो झगड़ा, अशांति और जो कुछ कमी घटी, आप चाह रहे हो उससे क्या पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, उस समस्या का समाधान को प्राप्त करने के लिए, पर आपको लगता है कि ये ऐसा एक व्यक्तिगत विषय है कि मैं किसी के सामने इसे क्या नहीं कर पाऊंगा, ला पाऊंगा। पर हमें क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। और बहुत समय ऐसा होता है मेरे प्यारे कि आपका जो तकलीफ, उसका महत्व को, उसका गंभीरता को, सीरियसनेस को दूसरे लोग क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। पर आप क्या हो रहे, तड़प रहे हो उस समस्या को क्या पाने के लिए, समाधान पाने के लिए। तो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन हमें क्या करते हैं, कैसे सहायता करते हैं कि हमारा जो सबसे व्यक्तिगत जो निवेदन, हमारे सबसे जो व्यक्तिगत समस्या का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के पास हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं और समाधान को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बहुत समय हम देखते हैं कि ऐसे कुछ परिस्थिति रहते हैं, हम कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं ना कि आमार जो ना प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करेगा कि क्या प्रार्थना का विषय क्या है, अनस्पोकन। हम क्या है, अनस्पोकन प्रेयर। हम सिर्फ प्रेयर का विषय नहीं बोल पाएंगे, वो जो हम बोल नहीं सकते ऐसा विषय। मेरे प्यारे, जब बोल नहीं सकते हैं तो प्रभु ने आपको और हमको उस अधिकार दिया कि हम क्या करें, हम खुद ही हमारे उस प्रार्थना का विषय को हम प्रभु के पास लेकर आए। बहुत समय हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में समाधान तो चाहिए, पर अगर इस विषय को, हमारा इस परिस्थिति को हम लोगों के सामने लाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हो सकते हैं कि हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हो सकते हैं कि उसी को लेकर चर्चा करेंगे, नहीं तो और भी हानि मेरे जीवन में पहुंच सकता है। पर मेरे प्यारे, जबकि आप पर हम हमारे व्यक्तिगत परिस्थिति को परमेश्वर के सामने लाते हैं, हम एक विषय में हम निश्चित हो सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वो विश्वस्त है और कभी भी वो हमें निराश नहीं होने देगा। वो हमारा परिस्थिति को लेकर जो ठट्टा नहीं करेगा, हमारा परिस्थिति को लेकर हमें अपमान नहीं करेगा, हमारा परिस्थिति को लेकर वो किसी और के साथ उस विषय को लेकर चर्चा नहीं करेगा, पर वो हमारे परिस्थिति को सुनकर, हमारे प्रार्थना को सुनकर, हमारे विनती को सुनकर, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उसे समझेगा और वो उसे क्या करेगा, समाधान भी करेगा। हम जानते हैं बाइबल में जो हन्ना के विषय में लिखा गया है, हन्ना कौन थी, वो एक बांझ स्त्री थी, तो उसका जीवन कैसा था, एक दुख का जीवन, अपमान का जीवन। और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि हन्ना का पति एल्काना
क्या करता था, हन्ना से बहुत ही प्यार करता था। तो इल्काना सोचता था कि मैं जो हन्ना से प्यार कर रहा हूँ ये क्या है, हन्ना के लिए क्या है, काफी है। पर हन्ना जानती थी कि नहीं, वो तो उसे क्या बनना है, माँ बनना है। उसे क्या चाहिए, उसे बच्चा चाहिए, और उस दर्द को कोई भी समझ नहीं पा रहे। तो क्या हुआ, वचन कहता है कि हन्ना क्या थी, बहुत दुखी थी। वो क्या करती थी, हमेशा रोती रहती थी, और ऐसा इतना तक कि वो खाना खाना भी क्या क्या छोड़ दिया। तो इल्काना आकर हन्ना से पूछ रहा है कि हन्ना तुम उदास क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो, क्यों तुम खाना नहीं खा रहे हो? मैं तो तुमसे क्या करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कि 10 बेटों से क्या नहीं हूँ, उत्तम हूँ, नहीं हूँ तुम बच्चों से, कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं हूँ, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हूँ? क्यों? क्योंकि इल्काना तो समझ नहीं पा रहे कि हन्ना के अंदर हन्ना कैसे तड़प रही है उस बच्चा को पाने के लिए, माँ को बनने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि वचन कहता है कि इल्काना का परिवार, हन्ना का परिवार, वो कौन थे, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले थे। और वे क्या करते थे, हर साल प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए वो कहाँ जाते थे, मंदिर में जाते थे। उस पर्व के समय में क्या करते थे, मंदिर में जाते। तो वैसे ही क्या हुआ, इल्काना का परिवार हन्ना को साथ लेकर क्या किया था, परमेश्वर का मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए गया। तो क्या हो गया, जो कुछ करना था क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। और उसके बाद पता नहीं कि परिवार वालों क्या कर रहे हैं, पर हन्ना क्या किया, अपने आप को परिवार से क्या किया, अलग किया। और वो परमेश्वर का मंदिर में आकर वो अकेला क्या करने लगी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और तब हम देखते हैं कि क्या हुआ। अगर आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। पहला सामुएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 13 से लेकर 15 तक। पहला सामुएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 13 से लेकर 15 तक। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन को देख सकते हैं। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या कह रही है हन्ना, कि मैं अपना मन की बात को क्या किया, मन खोलकर यहोवा को क्या किया है, बोली है। मेरे प्यारे, हो सकता है कि कुछ ऐसा बात हमारे जीवन में बोझ जैसा बनकर रहता है और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारे लिए व्यक्तिगत प्रार्थना है उस उपाय, जहाँ की हम अकेला प्रभु के पास आ सकते हैं, जहाँ पे कोई नहीं होंगे, केवल मैं और मेरा प्रभु। और हम क्या कर सके, हम अपना दिल को खोलकर जो कुछ हमारे अंदर जमा हुआ है, जो कुछ हमें तकलीफ देता है, जो कुछ हमें दुख देता है, जो कुछ हमें कष्ट देता है, हम खोल कर हम क्या कर सकते हैं, प्रभु को हम बता सकते हैं। और जरूर प्रभु क्या करेगा, हमारे जीवन में उस समस्या से हमें छुड़ाएगा। मेरे प्यारे, वचन कहता है कि एक बार हन्ना आकर उस अकेला प्रभु के साथ समय बिताते हुए प्रभु को अपना मन का बात को खोलकर बोली, और उसके बाद उसका चेहरा और उदास नहीं रहा। हन्ना उठकर वो खाना भी खाई और वो आनंद के साथ वो क्या की, लौट गई। तो मेरे प्यारे, पहला व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे हमारे जीवन में समाधान लाता है, कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में जो आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो व्यक्तिगत विषय जो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, जो विषय कोई समझने में नहीं, उस विषय को हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के पास ला सकते हैं और प्रभु क्या करेगा, उस विषय को समाधान करेगा। दूसरा, क्यों हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना का जरूरत है, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ पर्सनल प्रेयर लाइफ। दूसरा कारण यही है कि पर्सनल प्रेयर लाइफ के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, कुछ दिखाता है। प्रभु हमें क्या करते हैं, कुछ दिखाता है। मेरे प्यारे, आज बहुत सारे लोग के सामने क्या है, एक अंधियारे के पर्दा, एक अंधियारा से जो लग रहा है चारों ओर, पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, राइट, पता नहीं कि आगे। मैंने बहुत बार बहुत लोगों से ये कहने के लिए सुना, जानी ना जाए आगे
कि हमें बुझते पारছি না কি হবে आगामी दिने की होते चले, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि इतना समस्या पता नहीं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और मेरे प्यारे उस समस्या से निकालने ना पाने के कारण बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अपना जीवन को जो खत्म कर देते हैं। पर मेरे प्यारे जब आप और हम समस्या को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उस व्यक्तिगत जो प्रार्थना का जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, मेरे प्यारे प्रभु आपको और हमको क्या करते हैं, दिखाता है कि आने वाला दिन में प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। उस जो कंप्लीट एक जो क्लियर पिक्चर प्रभु क्या करते हैं, हमें दिखाता है। हम जानते हैं बाइबल में अगर हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 9 से लेकर 16 तक, प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 9 से लेकर 16 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पत्रोस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पत्रोस उठ, मार और खा। परंतु पत्रोस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्रोस क्या करने के लिए गया, वो छत पर प्रार्थना करने के लिए गया। वो क्या प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, राइट। वो कहाँ प्रार्थना करने के लिए गया, छत पर प्रार्थना करने के लिए गया। और हम जानते हैं कि पत्रोस कौन था, वह मछली पकड़ने वाला था, he was a fisherman। पर प्रभु ने क्या कहा था कि I shall make you the fishers of man, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्रोस हो सकता है कि वो नहीं जानता था कि उसके बाद वो क्या करने वाला है, कहाँ परमेश्वर उसे लेकर जाने वाला है। पर प्रभु जब वो प्रार्थना कर रहे हैं उस छत के ऊपर अकेला, प्रभु उसे दिखा रहे हैं कि प्रभु उसे अन्य जातियों के बीच में लेकर जाने वाला है और प्रभु उसके द्वारा जो अन्य जातियों को प्रभु के पास जो लाने वाला है। और हम देखते हैं कि दर्शन प्राप्त करने के बाद पत्रोस किसके घर में जा रहे हैं, वो कोर्नेलियुस के घर पे जा रहे हैं। वो पर जाकर परमेश्वर का वचन को वो सुना रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। और जो क्या है, पवित्र आत्मा कोर्नेलियुस के परिवार में क्या कर रहे हैं, उतर आ रहे हैं। मेरे प्यारे, परमेश्वर जैसे पत्रोस के जीवन के लिए एक योजना को रखा। आज के दिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे प्यारे, प्रभु हम में से सभी का जीवन के लिए एक योजना को रखा है मेरे प्यारे। चाहे आप जैसा भी हो सकता है कि आप जो बीमार पे हो, ना तो आपका कुछ समस्या है, ना तो आपका जीवन में जो ऐसा कुछ तकलीफ है, फिर भी जान कर रखे कि प्रभु आपके लिए एक भविष्य को रखा है। प्रभु ने आपके लिए एक योजना को बना कर रखा है और आप जो परिस्थिति में से जा रहे हो उस परिस्थिति क्या नहीं है, अंत नहीं है। आने वाला दिन में प्रभु आपका जीवन में और आपका द्वारा कुछ करने वाला है। बहुत समय हम निराश हो जाते हैं हमारे वर्तमान परिस्थिति को देखकर, हम सोचते हैं कि और कुछ होने वाला नहीं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। पर मेरे प्यारे, जबकि आप और हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं जहाँ कोई नहीं, केवल मैं और मेरा परमेश्वर, प्रभु हमें दिखाता है कि वो हमारे लिए क्या योजना को बना कर रखा है। प्रभु हमें स्पष्ट एक चित्र को देता है कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, प्रभु हमें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, प्रभु हमें दिखाता है। हो सकता है कि आप जो समस्या में डूबे हुए अवस्था में हो और केवल आप तकलीफ को देख रहे हो, प्रभु चाहते हैं मेरे प्यारे कि वो आप व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में वापस आए, उसके उपस्थिति में आए, ताकि वो आपको दिखा सके कि वो आपके लिए क्या भलाई का योजना को रखा है। तो पहला क्या,
व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत विषय जो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं उसे हम प्रभु के पास ला सकते हैं। दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत प्रार्थना के समय प्रभु हमें क्या करते हैं, दिखाता है। जो हमारे लिए प्रभु ने योजना को रखा है प्रभु उसे क्या करते हैं, दिखाता है। तीसरा यह है कि व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन अगर हमारा होगा तो प्रभु का आवाज को हम क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे। देखिए प्रभु तो क्या करते हैं, बातें करते हैं, बट इफ यू वांट टू हियर God speaking to you exclusively, exclusive suggestion, विशेष करके आपके साथ ही प्रभु बात कर रहे हैं। अगर आप उस आवाज को सुनना चाहते हो मेरे प्यारे, जरूरी है कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना का समय को आप क्या करें, बिताए। अकेला प्रभु के साथ प्रार्थना में क्या करें, समय को बिताए। बहुत समय आप और हम ऐसे परिस्थिति के सामना हम करते हैं, ऐसा सारे जो समस्या हमारे जीवन में आते हैं, हम सोचते हैं कि इसका कोई क्या नहीं है, समाधान नहीं है और तो नहीं होने वाला है। पर मैं कहना चाहूंगी मेरे प्यारे परमेश्वर के संतानों, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। जब हम सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़ूं क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, मेरे प्यारे अगर उस परिस्थिति में हम परमेश्वर के सामने आते हैं, घुटना टिकाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, प्रभु हमारे साथ बातें करने के द्वारा वो हमें मार्ग को बताता है। मेरे प्यारे हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को चुना था, इजरायली लोगों को उस बंदी अवस्था से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाने के लिए। पर हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, वो जो कनान देश के लिए जो वो इजरायलियों को मिस्राइम देश से छुड़ाकर जो निकाल कर लेकर आया, ये जो इजरायली लोग कितना तकलीफ जो मूसा को दिया, राइट, मूसा के विरोध मुड़मुड़ाने लगा, तकलीफ देने लगा मूसा को। और मूसा भी सोच रहे कि प्रभु ये क्या समस्या कि कौन से लोगों का जिम्मेदारी प्रभु आपने मेरे कंधे के ऊपर रखा, ये तो हर बात में मुझे क्या कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये कैसे। तो हम जानते हैं कि पहले इस्राएली लोग क्या कह रहे थे कि हमें तो यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, हमें तो वहां पे इस्राएल देश में खाना मिलता था। तो प्रभु ने क्या किया, बटेर दिया, मांस को दिया, मन्ना को दिया। फिर वह चलते चलते क्या कहा, मूसा तुम कहाँ पे लाए हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे वजह से आज हम लोग कितना तकलीफ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। हम तो इस्राएल देश में बहुत अच्छा था, अभी तो हमें पानी पीने का भी जो कोई मौका नहीं मिल रहा, इतना प्यास लग रहा है क्योंकि मरुभूमि में पानी नहीं है। कितना बड़ा समस्या, बेचारा मूसा अभी कहाँ जाएगा। पर मूसा कौन था, वो प्रार्थना करने वाला इंसान था। वो क्या करता था, उस सीनाई पर्वत के ऊपर उठ चढ़कर वो क्या करता था, परमेश्वर से व्यक्तिगत रीति से वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। और मेरे प्यारे जबकि हम देखते हैं, पढ़ना नहीं है, टाइम नहीं है करके, निर्गमन के पुस्तक उसका 17 अध्याय और अगर 1 से लेकर 7 तक हम देखेंगे तो लोग क्या कह रहे हैं कि मूसा ये तुम्हारे वजह से हमारे जीवन में इतना तकलीफ, अभी तो मरुभूमि में क्या नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो मूसा भी देख रहे हैं, हाँ तो सच में मरुभूमि में कहां से पानी मिलेगा, ये तो बहुत ही समस्या का विषय। तो मूसा ने क्या कहा, क्या किया, मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने क्या करने लगा, उनसे बातें करने लगा, परमेश्वर उपाय बताने लगा। क्या है मूसा, तू डर मत, तू क्या कर, तेरे हाथों में जो लाठी है ना, वो जो लाठी तूने जो उस जो समुद्र में डाला था, वो जो लाठी तेरे हाथ में है, तू जा उस आगे जा, वो जो चट्टान दिखाई दे रहा है उस चट्टान पर मैं रहूंगा और तू क्या कर, उस लाठी को क्या कर, उस चट्टान के ऊपर तू लगा और उस चट्टान से क्या निकालेगा, पानी निकालेगा। जहां कोई उपाय नहीं था, सारे समस्या, उस समस्या का समाधान कौन दिया, प्रभु क्या किया, बातें किया। मेरे प्यारे बहुत समय हमारे समस्या का समाधान के लिए प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं, पर जबकि आप और हम उसकी उपस्थिति में नहीं आते हैं, उसकी ओर हमारे कान को नहीं लगाते हैं, हम उसकी आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं। पर मेरे प्यारे मैं अपना व्यक्तिगत अभिज्ञता से कह सकती हूँ कि ऐसा कोई समस्या नहीं है जहाँ पे परमेश्वर के लिए समाधान नहीं है, और ऐसा कोई जो समस्या नहीं हो सकता है कि जबकि हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, घुटने टिकाएंगे, उसके सामने आंसू बहाएंगे, प्रभु से हमारे परिस्थिति को बताएंगे और प्रभु हमें रास्ता बतलाएगा नहीं। वह हमारा परमेश्वर
ऐसा नहीं है। वो आज भी बातें करता है मेरे प्यारे, पर उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके साथ अकेला समय बिताए। और जबकि हम समय बिताएंगे, हम उसकी मधुर आवाज को, उसकी सामर्थ्य आवाज को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो पहले क्या, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत विषय जो हम किसी के सामने बोल नहीं सकते मेरे प्यारे, उसको हम प्रभु को सामने ला सकते हैं। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा प्रभु क्या करते हैं, हमें कुछ चित्र को दिखाते हैं। तीसरा क्या, व्यक्तिगत प्रार्थना के समय प्रभु हमारे साथ स्पेसिफिकली हमारे साथ, मेरे साथ कहना है कि प्रभु क्या करते हैं, बातें करते हैं। हमें ऐसे जानना है कि ना मुझे प्रभु की उपस्थिति में आना है, उसके साथ अकेला समय बिताना है, क्योंकि प्रभु को मेरे साथ खुद क्या करना है, बातें करना है। प्रभु मुझे कुछ कहना वाला है, मुझे क्या करना है, सुनने वाला है। चौथा यह है कि व्यक्तिगत प्रार्थना के समय प्रभु आपको और हमको क्या करते हैं, विशेष रीति से क्या करते हैं, छूते हैं। प्रभु क्या करते हैं, विशेष रीति से छूता है। हम जानते हैं दानियल कौन था, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वचन कहता है कि वो दिन में 3 बार वो क्या करता था, अपना पर्सनल प्रेयर का समय रखता था। वो क्या करता था, दिन में 3 बार उसका पर्सनल प्रेयर का टाइम रहता था। तो वो एक प्रार्थना करने वाला इंसान था। और इसीलिए जबकि उनके जीवन में जब तकलीफ भी आया और एक बार ऐसा हुआ कि दानियल को लग रहा है कि उसके शरीर में क्या नहीं है, कोई बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो प्रार्थना कर रहा था। और जो दानियल का पुस्तक उसका 10 अध्याय में अगर हम देखते हैं, पढ़ना नहीं है, 10 अध्याय का 10 से 12 तक, वहां पर कह रहे हैं कि दानियल को महसूस हुआ कि एक हाथ उसे क्या किया, स्पर्श किया और उसे क्या मिला, ताकत मिला। मेरे प्यारे, चाहे हमारा समस्या कितना भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे हमारा जीवन में तकलीफ कितना बड़ा क्यों ना हो, बीमारी कितना भी कठिन ये क्यों ना हो, समस्या कितना संकटमय क्यों ना हो, प्रभु का एक छूना हमारे लिए क्या है, छुटकारा पाने के लिए, समाधान पाने के लिए काफी है। मेरे प्यारे, प्रभु वो तो अपना हाथों को बढ़ा कर रखा है आपको और हमको छूने के लिए, पर बहुत समय हम उसकी उपस्थिति में नहीं आते हैं, उस अकेला समय हम नहीं बिताते हैं, उसे मौका नहीं देते हैं, इसलिए वो हमें छू भी नहीं सकता है। पर मेरे प्यारे, जबकि आप और हम उसकी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारे, अकेला उसके सामने हम घुटने टिकाते हैं, अकेला हम उसके साथ अपना मन की बातें को बोलते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं मेरे प्यारे। मेरे प्यारे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रभु आपको बिना छू के वो चला जाएगा। जब कभी भी हम प्रभु के पास आते हैं मेरे प्यारे, प्रभु छूता है और उसका एक छूने से हमारा समस्या क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो क्या व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हम अपना व्यक्तिगत समस्या को प्रभु के पास ला सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें दिखाता है। तीसरा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें कुछ सुनाता है। चौथा, प्रभु व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हमें क्या करते हैं, छूता है। और पांचवा जो विषय है कि व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर गेट्स यू बैक व्हाट यू लॉस्ट। जो कुछ आपने खोया उसे क्या करते हैं, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना के कारण आपको वापस मिलता है, आपको वापस मिलता है मेरे प्यारे। अगर हम देखते हैं पहला राजा के पुस्तक उसका 19 अध्याय, हम वचन को खोलेंगे, पहला राजा के पुस्तक उसका 19 अध्याय 3 से लेकर 8 तक। पहला राजा के पुस्तक उसका 19 अध्याय 3 से लेकर 8 तक यहाँ पर कहता है कि ये देख एलिया ने अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर एक पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसे उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हम जानते हैं कि एलिया कौन था, वो क्या था, वो परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर ऐसा था कि वो क्या कहता,
भविष्यवक्ताओं को क्या किया था, मार डाला था। पर अभी ऐसा परिस्थिति आया कि लोग उसे ढूंढ रहा था क्या करने के लिए, मारने के लिए। तो जीवन में क्या है, समस्या, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया ने क्या किया, अपना नौकर को भी क्या किया, आधी रास्ता में छोड़ दिया और वो अकेला कहाँ, उस जंगल के अंदर प्रवेश किया। झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर वो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इतना वो टूट चुका है मेरे प्यारे, इतना समस्या उसके जीवन में कि वो कह रहे हैं कि प्रभु जीने के लिए और क्या नहीं है, मेरे अंदर बल नहीं है, भला होगा कि आप अगर मेरे जीवन को क्या करेंगे, ले लेंगे। उतना समस्या उसके जीवन में, उतना तकलीफ उनके जीवन में मेरे प्यारे। और क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे, उसका क्या खो गया था, उसका सामर्थ क्या हो गया था, वो खो दिया था। पर जब वो अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया मेरे प्यारे, उसे क्या वापस मिला, उस बल को वापस मिला, उस सामर्थ वापस मिला। जो एलिया को लगा था कि इस परिस्थिति को वो पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर कोई बल नहीं है, मरना बेहतर है, वही पर एलिया क्या किया, वो उठा, परमेश्वर का बल प्राप्त करके वो क्या किया, 40 दिन 40 रात पैदल चलकर वो परमेश्वर से मिलने के लिए उस होरेब पर्वत पर वो क्या किया, चढ़ा। मेरे प्यारे, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, आपने जो कुछ खोया है उसे आपको लौटा दे सकते हैं। मेरे प्यारे, मुझे ये एहसास नहीं था मेरे पर जो 14 दिन का उपवास प्रार्थना के समय एक दिन पास्टर मार्क वो वर्शिप लीड कर रहा था और उस गीत वो गा रहा था, वो जो गाना, वहाँ पे जो एक लाइन है, वाचा तूने जो मुझसे किया सब कुछ तूने मुझे लौटा दिया, राइट। तो तब मेरे दिमाग में सच में परमेश्वर ने जो कुछ वाचा हमसे किया और वो क्या किया, हमें सब कुछ लौटा दिया। तब मैं अपना जीवन को, मैं जो पीछे मुड़कर मैं देख रही थी, मैं अपना जीवन में बहुत कुछ खोया था, पर मैंने जो आंसू और जो समय जो परमेश्वर के साथ अकेला बिताया मेरे प्यारे, बंद जो कमरे के अंदर प्रभु के साथ जो बातें किया, जो आंसू मैंने प्रभु के सामने जो बहाया, प्रभु ने मुझे सब कुछ क्या किया, लौटा दिया। शत्रु ने बहुत बार कोशिश किया मेरे जीवन से बहुत कुछ चुराने के लिए, वो हाथ भी लगाया था, पर जो कुछ भी वो हाथ लगाया था उस व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए प्रभु ने मुझे वापस पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरे प्यारे, हो सकता है कि आपके जीवन में भी आपको लगता है कि शत्रु आपका जीवन से बहुत कुछ चुरा रहा है, नहीं तो चुरा के लिए गया है। मेरे प्यारे, अभी भी समय है, प्रभु आपको उसे वापस देने के लिए सामर्थ्य है। केवल जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उस बंद कमरे के अंदर जहाँ कोई हमें देख नहीं पाएंगे, पर जो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है, उस परमेश्वर ही केवल हमारे उस मन की बातें को सुनेंगे, हमारे आंसू को देखेंगे और वो हमारे जीवन में उस समाधान को देगा। मेरे प्यारे, जो कुछ हमने खोया है प्रभु उसे लौटा देगा, क्योंकि एलिया का परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर, वो काल जो था आज वो है और आने वाला कल में भी वो रहेगा, वो कभी भी बदलता नहीं मेरे प्यारे। पर हम बदल जाते हैं। बहुत समय हो सकता है मेरे प्यारे कि ऐसा दिन था कि जब हम प्रभु के साथ हर रोज मिलते थे, प्रभु के साथ बातें करते थे, प्रभु के सामने अपना मन की बात को खोलकर बोलते थे, पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम उस व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन को हम खो दिए हैं। पर मेरे प्यारे, अगर आप और हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, हो सकता है कि उस समय को हमने छोड़ दिया, उस स्थान को हम छोड़ दिया जहाँ पे हम प्रभु से मिला करते थे। पर जबकि आप और हम पीछे मुड़ कर देखते हैं मेरे प्यारे, हमें यही दिखाई देगा कि आज भी प्रभु उसी समय पर, उसी स्थान पर आपके लिए, मेरे लिए वो इंतजार कर रहा है मेरे प्यारे, क्योंकि वो हमारे मन की बातें को वो सुनना चाहते हैं, वो आपको हमको कुछ दिखाना चाहते हैं, वो आपसे हमसे कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको हमको छूना चाहते हैं, और जो कुछ शत्रु आपसे हमसे छीन के लेके गया वो उसे वापस देना चाहते हैं। आज कितने जन चाहते हैं प्रभु से कहने के लिए, लॉर्ड मैं वापस आना चाहता हूँ, प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ, उस व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में मैं वापस आना चाहता हूँ। जैसे मध्य रात में उठकर प्रभु हम आपसे मिला करते थे, उस जीवन प्रभु मुझे वापस चाहिए। जैसे भोर भोर उठकर प्रभु जी हम आपसे मिला करते थे प्रभु जी, उस जीवन मुझे वापस चाहिए। जैसे कि दोपहर का उस सनसनाहट के समय में भी ओ प्रभु, जैसे कि हम आपसे मिला करते थे ओ प्रभु जी, वैसे ही उस समय प्रभु जी उस अवसर मुझे वापस चाहिए। और सांझ के समय, उस निस्तब्धता के समय, जैसे प्रभु पिछले दिनों में
उससे मिलते थे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। कितने जन वापस पाना चाहते हैं मेरे प्यारे? मैं अपना जीवन को, मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं प्रभु से कह रही हूँ कि प्रभु मुझे उस जीवन वापस चाहिए कि जब जहाँ प्रभु मैं आपसे मिला करती थी, जब प्रभु जी आपसे मैं मिलती थी, उस स्थान, उस समय प्रभु जी मुझे वापस चाहिए। अगर आप मेरे साथ शामिल हो मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हो प्रभु के साथ उस समय को वापस पाने के लिए, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं मेरे प्यारे। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि आज भी प्रभु आपसे मिलने के लिए, आपसे बोलने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपके बात को सुनने के लिए, आपको लौटा देने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे। वो इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे। उस व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में वापस आए, उस व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में वापस आए मेरे प्यारे। जो अनुभव आप और हम उस व्यक्तिगत प्रार्थना के समय हम अनुभव कर सकते हैं, जो स्पर्श को हम अनुभव कर सकते हैं मेरे प्यारे, जो आवाज को हम सुन सकते हैं मेरे प्यारे, वो हम और कहीं नहीं सुन सकते मेरे प्यारे। प्रभु God wants to touch us specially. God wants to speak to us specifically. वो विशेष कुछ हमें दिखाना चाहता है, पर वो तभी होगा जब उसे हमें अकेला मिलेगा। वो हमसे अकेला मिलना चाहते हैं मेरे प्यारे। वो हमारे साथ आकर अकेला बातें करना चाहते हैं मेरे प्यारे। कितने जन कहना चाहते हैं प्रभु हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। उस समय केवल परमेश्वर का समय, उस समय में और किसी का कोई हिस्सा नहीं है। वो समय केवल मेरा समय, मेरा परमेश्वर के साथ, क्योंकि मुझे परमेश्वर का आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर जो दिखाता है उसे देखना है, मुझे परमेश्वर का स्पर्श को पाना है। और जो कुछ शत्रु ने मुझसे छीन कर लेकर गया उसे मुझे वापस पाना है, और मेरा दिल को खोलकर प्रभु के साथ बातें करना है मेरे प्यारे। सोच कर देखिए, अपने आप को जांच कर देखिए, when was the last time कब था वो जो लास्ट समय जब आप केवल परमेश्वर के साथ समय को बिताया, उस व्यक्तिगत प्रार्थना में आप समय को बिताया। हालेलुया। मैं आपको जांचे मेरे प्यारे, और वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए मेरे प्यारे, क्योंकि आज भी प्रभु आपसे और हमसे मिलने के लिए वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप में सिद्धांत ले, अपने आप में सिद्धांत ले कि ये समय केवल प्रभु का है। इस समय में हर रोज मैं प्रभु से मिला करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मूसा ने परमेश्वर के साथ उस सीनाई पर्वत में मिलना था, वो वैसा ही हमें मिलना है मेरे प्यारे। हालेलुया। जैसे आदम और हवा वो जो दिन के अंत में, जो उस ठंडा का समय में परमेश्वर से मिला करता था, हमें भी परमेश्वर से मिलना है। और जैसे दानियल ने दिन के 3 बार व्यक्तिगत बुद्धि में प्रभु से मिला करता था, हमें भी उस जो समय को जो सिद्धांत लेना है ताकि हम प्रभु के साथ मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें मेरे प्यारे। वापस आए, वापस आए, वापस आए, उस व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में वापस आए। प्रभु बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं मेरे प्यारे, प्रभु बहुत कुछ बताना चाहते हैं मेरे प्यारे, प्रभु आपको विशेष रीति से छूना चाहते हैं मेरे प्यारे। वो प्रभु स्वयं अपने हाथों से आपका आंसू को पोंछना चाहते हैं मेरे प्यारे। वो प्रभु आपका दिल की बातें को सुनना चाहते हैं मेरे प्यारे। और जो कुछ हमने खोया प्रभु से लौटा लेना चाहते हैं, प्रभु से लौटा लेना चाहते हैं। हालेलुया। जीवन में हमें वापस आना है प्रभु। वो आपके साथ उस समय बिताना है प्रभु जी, जहाँ पे और कहीं कोई नहीं प्रभु जी, केवल मैं और मेरा परमेश्वर, केवल मैं और मेरा परमेश्वर। कितने जन कहते हैं प्रभु तेरे उपस्थिति मेरे जीवन में अति प्रिय है प्रभु जी, तेरे उपस्थिति प्रभु मेरे जीवन में प्रभु जी अति प्रिय है। कितने जन चाहते हैं, कहते हैं प्रभु से कि प्रभु